हेलो एवरीवन। मैं स्वप्निल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कीप लर्निंग पे। सो हम आज चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी पावर में आगे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके। तो बिना किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या करें? अ बॉडी मूव्स डिस्टेंस 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमें दिया है, कितना है? 10 मीटर along a straight line under the action of 5 Newton force. Force भी given है 10 Newton. If the work done is 15 जूल, ठीक है, वर्क डन हमें गिवन है 25 जूल, नॉट 15 जूल. द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज. ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला देखो, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, जिसे हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, अब वर्क डन में पता है 25 जूल, फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन, डिस्टेंस हमें दिया है 10 मीटर और कॉस थीटा में निकालना है. सॉरी, यहाँ पे फोर्स हमें 5 न्यूटन गिवन. ठीक है, 5 न्यूटन. तो आ जाएगा 5 × 5, 5 × 25. सो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 5/10. 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1/10. सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ वाई डायरेक्शन. ठीक है, वाई डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय. ठीक है, फोर्स हमें गिवन है, लिख लेते हैं हम. फोर्स -2I कैप प्लस 50J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन. द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग विद द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस. ठीक है, हमें डिस्टेंस भी पता है जो कि 10J कैप along y एक्सिस. इस y एक्सिस में हमें क्या पूछा है? उसका वर्क डन पूछा है. ठीक है, अगर y एक्सिस में पूछा है तो सिर्फ जे के साथ ये लेना देना होगा, आई और के का कुछ काम नहीं है. फिर भी हम प्रॉपर फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे. देखो, फोर्स और डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट होता है. सो फोर्स है -2I कैप प्लस 15J कैप प्लस 6K कैप. इनका क्या है? डॉट प्रोडक्ट 10. सो सिर्फ जे कैप का ही डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी क्रॉस होगा. सो ये आ जाएगा 150 जूल. ठीक है ना, 15 10 का. तो ये जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. अ पोजीशन डिपेंड्स फोर्स डिपेंडेंट फॉर द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एफ. ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 7 - 2x प्लस 3x. ठीक है, न्यूटन एक्ट्स ऑन स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg. इसका बॉडी का मास गिवन है 2 kg and displaced and displace it from x equal to 0 to 5 मीटर. ठीक है, 0 to 5 मीटर क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ. तो वर्क डन बताना है. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन. ठीक है ना, जब डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा हो, और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, तब हम इंटीग्रेशन लेते हैं. जब वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट वैल्यू दिया होता है, तब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सीधा फार्मूला लगाते हैं. ठीक है,
सो ये जाएगा 0 से 5, फोर्स हमारे 7 -2x प्लस 3x² dx। इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7x लिमिट 0 to 5 -2 टाइम्स x²/2 लिमिट पुट करेंगे 0 to 5 प्लस 3x³/3 यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 5 तक। ठीक है, ये आ जाएगा 35, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये भी 3 से 3 कट जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 125, 5 का क्यूब। सो यहाँ से 35 से 25 का बचा 10 प्लस 125, तो ये आ जाएगा 135 जूल। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल। ठीक है, बॉडी अगर एक सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक, सर्कल इस सर्कल पे क्या करता है, बॉडी मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, नो वर्क इज डन ऑन इट। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि बॉडी जब अगर सर्कल पे मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा अगर वो किसी एक पॉइंट से शुरू कर रहा है और कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी जीरो होगा। सो तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है, फिर भी हम जो नीचे ऑप्शन है वो भी चेक करते हैं। नो एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस इन इट। ठीक है, सो नो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन इट, ये तो नहीं होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है हर पॉइंट पे, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, हमें पता है। स्पीड सेम अगर रहेगी फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पे हो ही रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर सर्कुलर मोशन में टू टाइप, यानी दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल, आई एम सॉरी, एक होता है सेंटर की तरफ और एक होता है टेंजेंशियल। ठीक है, वो आपको पता ही होगा, मोशन इन प्लेन में हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, और आपको भी पता है कि सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसे कितने एक्सेलरेशन उसके पास होते हैं। ठीक है, सो बी तो नहीं होगा। ठीक है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। अभी हमें पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है सर्कुलर मोशन पे, वेलोसिटी नहीं। नो फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो फोर्स लगते हैं, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास हमें गिवन है, हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप से लिख लेते हैं। मास ऑफ बुलेट, ठीक है, मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, यानी 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, मैंने किलोग्राम में से कन्वर्ट किया। लीव्स अ राइफल एट इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 100 मीटर पर सेकंड, and strikes the earth at the same level with the velocity of 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, हमें क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 1000 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक द अर्थ एट द सेम लेवल विद द वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इसमें वी बी आई कहता हूँ,
वी बी फाइनल वेलोसिटी उसकी 500 मीटर पर सेकंड कम हो गई है। द वर्क डन इन जूल ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर विल बी। ठीक है, वर्क डन हमें पता करना है कितना होगा एयर रेजिस्टेंस का। ठीक है, सो टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे 1/2 m वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल का बुलेट का स्क्वायर माइनस इनिशियल का बुलेट स्क्वायर। अगर मैं जिस पॉइंट पे ये मोशन हो रही है उसे अगर रेफरेंस मान लो, ठीक, तो वहां पे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होगी, तो बचेगा सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, एयर फ्रिक्शन, और वही रेजिस्ट हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो आ जाएगा 1/2 मास 10⁻⁻²। फाइनल वेलोसिटी है 500 स्क्वायर माइनस इनिशियल है 10,000 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 25, 4 टाइम्स 0 माइनस, इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं तो थोड़ा इसे अपनी टेक्निक से सॉल्व करता हूँ, कुछ कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। टेन टू पावर 4, तो ये बचेगा 1/2 इंटू ए -2, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10⁻², और ये बचेगा -75। ठीक है, अगर मैं 75 को 2 से डिवाइड करूँ तो यह जाएगा कुछ 37 के आसपास। ठीक है, -37 अप्रॉक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ इंटू 10⁻², सो आ जाएगा 3700 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी हमारा आसपास की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 37 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 37.5 समथिंग, और उसे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3750, इसका आंसर आ जाएगा 50 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet of mass 10 kg moving horizontally with the velocity of, ठीक है, बुलेट का मास हमें गिवन है 10 kg। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम दिया है, सॉरी, 14 kg, इसे 10⁻² kg में लिख सकता हूँ। ठीक है, 10⁻², मूविंग हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी, इसका कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by the लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। ठीक है, तो एक मान लो कुछ एक ब्लॉक जिसका मास है 2 kg, 5 मीटर, इसका स्ट्रिंग लटका हुआ है, यहाँ पे एक बुलेट है। ठीक है, जिसका मास 10⁻² kg है, और कुछ इसकी वेलोसिटी ऑफ
बुलेट गिवन है 500 मीटर पर सेकंड, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है. As a result, the center of the gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerging out horizontally from the block will be. क्या हो रहा है, बुलेट इतनी स्पीड से ये इसे क्रॉस कर दिया बुलेट ने, ठीक है ना. मान लो मैं सेम डायग्राम इसे यहाँ पे बनाता हूँ. ठीक है, क्या हुआ, बुलेट यहाँ से निकल गई, आर पार हो गई, और कुछ वेलोसिटी बुलेट की घट गई होगी क्योंकि यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला होगा, और इस ब्लॉक को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली होगी ताकि वो मूव कर सके. ठीक है, और मूव करने के बाद वो कुछ यहाँ पहुंच गया. ठीक है, ये इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस को हम डी कहेंगे. ठीक है, डी, और इस डी की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर. ठीक है, क्या क्या वो राइज किया, काइनेटिक एनर्जी, बुलेट ने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके उस बॉडी में मोशन आई, उस मोशन की वजह से कुछ, यानी उस मोशन की वजह से यहाँ तक उसने पाथ ट्रेवल किया, यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो जीरो हो गई, और यानी यहाँ पे वो रुक गया ब्लॉक. ठीक है, 2 kg ब्लॉक जिसका मास था. हमें पता करना है इस बुलेट की हिट करने के बाद इस बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, ये तो इनिशियल थी. ठीक है, ये ठीक है. आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी. सबसे पहले तो वही एक टफ, इसमें चैलेंजिंग टास्क है. तो सबसे पहले हम लगाएंगे COME. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ ब्लॉक के लिए. ठीक है, सिर्फ ब्लॉक के लिए. जब बुलेट इससे क्रॉस हुई तब कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर हो गई होगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक को मिली होगी, उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो बुलेट को क्रॉस करने के बाद ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी मिली 12mv स्क्वायर. ठीक है, तो ये है ब्लॉक की एनर्जी. पोटेंशियल इज 0. ठीक है, क्योंकि जस्ट बुलेट जब क्रॉस किया तब हम देख रहे हैं, इक्वल्स टू, और जब डी डिस्टेंस बाद वहाँ पे रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई ब्लॉक की, और कुछ हायर हाई डिस्टेंस पे गया यानी डी पर, तो उसकी पोटेंशियल होगी mgh. ठीक है, तो हमें ब्लॉक का मास पता है 2 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमें निकालना है. ठीक है, हमें टास्क है वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ठीक है, पर हम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाके हेल्प में आएगा. और हाइट है 0.1 यानी 1/10 मीटर. ठीक है, 10 से 1 कटेगा, ये बचेगा 2. 2 से ये 2 कट जाएगा, सो v आ जाएगा √2. ठीक है, ये 2 यहाँ पे गया और स्क्वायर √2. ये वेलोसिटी है ब्लॉक की. ठीक है, जब बुलेट इस ब्लॉक से बाहर आई, यानी उसे लग के उस, ठीक है, बाहर आई, तब उसकी वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी ये थी. अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, जो कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, 0 है. इनिशियल मोमेंटम में ब्लॉक की वेलोसिटी हमें पता है mb vb इनिशियल प्लस
ब्लॉक का मास और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनिशियल इक्वल टू mb मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनल प्लस मास ऑफ ब्लॉक वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फाइनल। सो इनिशियल में मास था 10⁻² kg बुलेट का, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक था 400 मीटर पर सेकंड, तब ब्लॉक रेस्ट में ही था इनिशियल में। फाइनल में जाके मेरे मास ऑफ बुलेट तो उतना ही रहेगा 10⁻², वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि फाइनल में वो हमें निकालना है, फाइनल एफ फॉर फाइनल, मास ऑफ ब्लॉक गिवन है 2 kg, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अभी हमने निकाला है √2। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते। तो ये 10⁻² और ये 400 से 0 0 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4। ठीक है ना। और ये आ जाएगा 2√2 इंटू 10⁻, एक मिनट जस्ट सेकंड। सो ये बच जाएगा 4, फिर ये माइनस 2√2 इक्वल्स टू 10⁻² इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फाइनल। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन में यहाँ पे करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, नॉट ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ बुलेट फाइनल इक्वल्स टू 4 - 2 √2 अपॉन 10⁻²। ठीक है, इससे अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 120 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, √2 की वैल्यू रखो 1.43 आसपास। ठीक है, ठीक है 1.43 और उसे 2 से मल्टीप्लाई करो और 4 माइनस, तो आपको वो 120 मीटर पर सेकंड है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा, थोड़ा टफ था पर इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद द कांस्टेंट स्पीड। स्पीड हमें गिवन है, कांस्टेंट है, उसका मास पता है ब्लॉक का, तो मास ऑफ ब्लॉक 10 kg, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इट्स सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में पता है, रिटार्डिंग फोर्स यानी माइनस, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स जूल पर मीटर। ठीक, ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा हो, और यहाँ पे वेरी कर रहा है 20 मीटर से 30 मीटर तक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो है माइनस x/10। ठीक है, 0.1 x को मैं x/10 dx। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल हमें निकालना है, इनिशियल हमें पता है 12 mv², इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जाएगा -1/10, एक्स स्क्वायर बाय
2 20 30 लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे प्लस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, मैंने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पे दूसरी साइड लेके गया तो आ जाएगा 1/20 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह जाएगा 900 माइनस 400। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद प्लस हाफ मास यहाँ पे गिवन है 10 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड यानी 100 स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल हमें निकालना है। तो जाएगा -20 जाएगा 500 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 200 2 5 10, ये भी आ जाएगा 500 काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो 0 से 0 कटेगा, इसका 2 1 2 जाएगा 25 यानी -25 प्लस 500 काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यह आ जाएगा फिर 475 प्लस टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जूल। ठीक है, 475 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A body of mass 1 kg is thrown upward। ठीक है, यहाँ से कि हमने अपवर्ड को बॉडी को फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी कुछ उसका मास था 1 kg, उसे इनिशियल वेलोसिटी दी हमने, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। इट्स मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, कुछ डिस्टेंस के बाद रेस्ट पे आ जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी सी पे हो जाएगी, 0 पे हो जाएगी। आफ्टर अटेंडिंग हाइट, ये कुछ हाइट इसने अटेंड की है, गिवन है 18 मीटर। हाउ मच एनर्जी इज लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ठीक है, एयर फ्रिक्शन की वजह से सो जो टोटल वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब टोटल वर्क डन अगर मैं इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, और अपवर्ड में बॉल को फेंक रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रहा है और डिस्टेंस कवर हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा और एयर फ्रिक्शन भी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि वो बॉल को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है, इसलिए नेगेटिव आएगा वर्क डन। और हम ये भी कह सकते हैं कि मोशन के डिस्टेंस के वो जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी cos 180 डिग्री हो रहा है दोनों के बीच में, सो माइनस से आएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m v फाइनल स्क्वायर यानी v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस वर्क डन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा mgh माइनस वर्क डन ऑफ एयर फ्रिक्शन। ठीक है, f फॉर एयर फ्रिक्शन, और एयर फ्रिक्शन हमें निकालना है, सो देगा 1/2 मास इसका 1 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो हो जाएगा 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एम जी एच यानी मास है 1, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 और हाइट है इसका 18 मीटर। जाएगा -400/2, सो जाएगा -200। सो इसे अगर मैं सॉल्व कर देगा -180 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू -200, फिर ये आ जाएगा -180 प्लस 200 वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 जूल। ठीक है, सो वर्क डन फ्रिक्शन 20 जूल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, वेलोसिटी कार क्या जा रही है, इफ कार इज स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग अ ब्रेक एट डिस्टेंस d,
at distance 20 meter per second, ठीक है। if velocity of car is double then how much distance it cover after applying a brake, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि इस तो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वर्क एनर्जी पावर कॉन्सेप्ट पे अगर देखा जाए तो है ही नहीं, ये है स्टॉपिंग कार जो हम पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन, आई मीन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना, कार ब्रेक मारने में कितने डिस्टेंस में स्टॉप होगा, वही यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो इसका जो फार्मूला होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर में। अगर कार का डिस्टेंस s1 है बाय s2, तो ये u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, ऐसा कुछ इसका आंसर हम देखेंगे अब। तो s1 है 20 मीटर, s2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v स्क्वायर, और जो इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज डबल, डबल यानी ये आ जाएगा 4v स्क्वायर, ठीक है ना। u2 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा 18 मीटर s2, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s, ठीक है। एक हाइट पे क्या पार्टिकल को रिलीज किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी की जीरो की रिलीज किया है, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ हाइट गिवन है हमें, एस हाइट गिवन है अर्थ के सरफेस से लेकर एट अ सर्टन हाइट। अगर एक कुछ हाइट पे, यानी मैं मान लो तो यहाँ पे, तो राइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे, यानी इसमें h1 हाइट लेता हूँ, ठीक है। h1 हाइट, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस एट रिस्पेक्टिवली। हमें क्या फाइंड करना है, इस ये हाइट और कितना क्या होगा, स्पीड होगा इस हाइट पे, वो स्पीड और हाइट हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बात करता हूँ, जस्ट सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, प्लस यहाँ से यहाँ तक the height from the surface of the earth and the speed। सो यहाँ से पूरी हाइट आ जाएगी mgs, ठीक है ना। इस पोजीशन पे बात करो, और फाइनल में इसी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हमें पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं इसे 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख सकता हूँ।
तो आ जाएगा 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यह आ जाएगा mgs। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh1, ठीक है, mgs। सेम सेम कट जाएगा, g से g कट जाएगा, h1 की हाइट आ जाएगी s/4, ठीक है। देखो सभी ऑप्शन में मुझे s/4 दिख रहा है, सिर्फ ये तो ये नहीं होगा, ये कैंसिल करेगा, बचा 3। सेम हम यही फार्मूला यूज करेंगे, पर अब हम 0 प्लस mgs क्या हो गया, mgs इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल बाय 3, ठीक है। तो आ जाएगा mgs इक्वल टू 4/3 काइनेटिक एनर्जी फाइनल, mgs 4/3, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पे, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m v स्क्वायर, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, सो m से m कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो यह आ जाएगा gs इज इक्वल टू 2/3 v स्क्वायर। सो v की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3gs/2 कंप्लीट अंडर रूट, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, मुझे भी थोड़ा समझने में देरी हुई यहाँ पे। सो द ऑप्शन इज सी, ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। तो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे देखो बहुत ही सिमिलर से आंसर से, और क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, 2021 में ही आया था PYQ में। अगर आप फोकस से देखो तो 100% आप इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के PYQs करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट and I will try to give your answer.